हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो होने वाली है डेथ नोट सीरीज़ के एपिसोड नंबर 4 के ऊपर। और अगर आपने डेथ नोट के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में हमें शिनिगामी रियल्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ शिनिगामी ryuk के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि ryuk ने अपनी डेथ नोट इंसानी दुनिया में गिरा दी है और अब उसे तब तक वहाँ पे रहना पड़ेगा जब तक कि वो डेथ नोट या तो ख़त्म नहीं हो जाती या फिर वो इंसान मर नहीं जाता। तो एक शिनिगामी कहता है कि उसने सुना है कि ryuk अपने साथ 2 डेथ नोट रखता है, पर उसके पास ये दूसरी डेथ नोट आई कहाँ से ये किसी को नहीं पता। अगले सीन में ryuk लाइट से पूछता है कि क्या वो शिनिगामी आइडियल करेगा, तो लाइट उसको सीधा मना कर देता है और कहता है कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जिसमें क्रिमिनल्स ना हो, और मैंने ये डील की तो मुझे अपनी लाइफ का आधा हिस्सा तुम्हें देना होगा। अगर तुम मेरी लाइफ बढ़ाने का ऑफ़र देते तो मैं शायद सोच भी लेता। तो ryuk कहता है कि मैंने तुम्हें ये इसीलिए बताया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें भी ये पता हो कि ऐसी भी कोई डील एग्जिस्ट करती है, और बाद में तुम मुझे ये ना कहो कि तुमने मुझे ये बात पहले नहीं बताई। तो लाइट कहता है कि तुम्हें नहीं लगता तुमने ये बताने में काफ़ी देर कर दी, तुम्हें ये बात मुझे तभी बता देनी चाहिए थी जब हम पहली बार मिले थे, या फिर डेथ नोट पे इंस्ट्रक्शन के साथ ही लिख देनी चाहिए थी। ryuk लाइट को बताता है कि हम शिनिगामी एक बेमतलब की ज़िंदगी जीते हैं और हम इंसानों को भी इसीलिए मारते हैं क्योंकि हम खुद मरने से डरते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा मकसद क्या है, और हम सबके कंपैरिजन में तुम डेथ नोट के साथ एक अच्छे शिनिगामी लगते हो। तो लाइट कहता है कि मैं डेथ नोट को सिर्फ इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंसानों के लिए इस दुनिया को और भी बेहतर बना सकूँ। फिर लाइट ryuk को बताता है कि उसने एक तरीका निकाला है जिससे कि वो ये पता लगा सकता है कि उसका पीछा कौन कर रहा है। I think I just figured out how to find the name of the guy who was following me today. और वो इसके लिए डेथ नोट के रूल्स का यूज़ करेगा। दूसरी ओर पुलिस चीफ को एक फ़ोन कॉल पे पता चलता है कि 6 क्रिमिनल्स और मारे गए हैं, पर इनकी मौत बाकी क्रिमिनल्स के मुकाबले बिल्कुल अलग तरीके से हुई है। उनमें से पहला विक्टिम मरने से पहले अपने ब्लड से दीवार पर एक पेंटाग्राम बनाता है, और दूसरा एक अजीब सा लेटर लिखता है जिसका कि कोई मतलब नहीं बनता, और थर्ड विक्टिम मरने से पहले भाग के अपने स्टाफ के बाथरूम तक गया था। ये सारी इन्फॉर्मेशंस वटारी एल को भेज देता है। तो एल ये सोचता है कि हमें ये तो पता था कि कीरा डेथ के टाइमिंग्स को कंट्रोल कर सकता है, पर ये सब देख के ऐसा लगता है कि वो मरने से पहले क्रिमिनल्स के एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकता है। तभी एल पुलिस से कहता है कि इस इन्फॉर्मेशन को मीडिया में लीक ना किया जाए और सिर्फ यही बताया जाए कि इनकी मौत भी हार्ट अटैक से हुई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कीरा किसी टाइप का टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, और अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक में लीक कर देंगे तो कीरा को अपने टेस्ट का रिजल्ट मिल जाएगा। इधर लाइट अपने डैड के लैपटॉप को हैक करके टेस्ट के रिजल्ट को निकाल लेता है और ryuk को बताता है कि 3 क्रिमिनल्स बिल्कुल वैसे ही मरे जैसा कि उसने डेथ नोट पे लिखा था, और बाकी 3 क्रिमिनल्स सिंपली हार्ट अटैक से मर गए क्योंकि उनकी डेथ की कंडीशंस पूरा होना इम्पॉसिबल था। जिसमें लाइट ने लिखा था कि पहला क्रिमिनल 1 घंटे में एफिल टावर के सामने जाके मरेगा, जो कि इम्पॉसिबल था क्योंकि जापान से पेरिस 1 घंटे में जाना पॉसिबल नहीं है। दूसरे क्रिमिनल की कंडीशन में लाइट ने लिखा होता है कि वो मरने से पहले वॉल पर एल का फेस ड्रॉ करेगा, जो कि इम्पॉसिबल था क्योंकि उसने कभी एल को देखा ही नहीं था। और तीसरे क्रिमिनल की कंडीशन में लाइट ने लिखा था कि वो मरने से पहले एक नोट लिखे जिसमें उसे लिखना था कि मुझे पता है एल जापानीज़ पुलिस फोर्स पर शक कर रहा है, और ये कंडीशन भी पूरी नहीं हुई, जिससे ये पता चलता है कि हम किसी से वो सब नहीं लिखवा सकते जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता। और इससे ये भी पता चलता है कि डेथ नोट भी इम्पॉसिबल कंडीशंस को पूरा नहीं कर सकता। तो ryuk लाइट से पूछता है कि ये सब करने के पीछे उसका मोटिव क्या है। तो लाइट कहता है कि एल और पुलिस फोर्स कभी भी ये पता नहीं लगा पाएंगे कि आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ। इन नए मर्डर से पुलिस डिपार्टमेंट और एल दोनों कंफ्यूज्ड रहेंगे और इनमें कीरा केस से रिलेटेड कोई क्लूज ढूंढने की कोशिश करेंगे, जबकि इनका कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी ओर एल उन पिक्चर्स को देख के ये सोच रहा होता है कि कहीं कीरा इन पिक्चर्स के थ्रू कोई मैसेज तो देना नहीं चाहता। यहाँ पर लाइट ryuk को बताता है कि ये एक ऐसा क्रिमिनल है जिसने कल बैंक लूटने की कोशिश की थी पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, और वो सिर्फ कुछ लोगों पे हमला करके वहाँ से भाग गया था, और लाइट उसी क्रिमिनल का यूज़ करने वाला होता है। और फिर लाइट एक लड़की को कॉल करता है और डेट सेट करता है, और फिर जब लाइट डेट पे जा रहा होता है
तो लाइट का स्टॉकर भी उसका पीछा कर रहा होता है। तो र्यूक लाइट से पूछता है कि भला एक डेट से तुम अपने स्टॉकर का नाम कैसे पता लगाने वाले हो। तो लाइट र्यूक को पेशेंस रखने बोलता है और वो दोनों बस में चढ़ जाते हैं और लाइट का स्टॉकर भी बस में लाइट के पीछे आके बैठ जाता है। फिर कुछ देर बाद बस एक स्टॉप पर रुकती है और वहाँ पे वो क्रिमिनल बस के अंदर चढ़ जाता है। फिर बस ड्राइवर के सिर पे गन पॉइंट करके उसको कहता है कि स्पेस लैंड ऑफिस कॉल करे और 2 बस स्टॉप के आगे पैसे भिजवा दे। यहाँ पर सब कुछ लाइट के प्लान के हिसाब से ही चल रहा होता है। फिर लाइट यूरी को एक लेटर लिख के बताता है कि जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो उसकी गन छीन लेगा। तो लाइट का स्टॉकर उसको कोई भी स्टेप लेने से मना करता है और कहता है कि अगर कुछ हुआ तो वो सब संभाल लेगा। तो लाइट कहता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम उस क्रिमिनल के पार्टनर नहीं हो। तो वो स्टॉकर सोचता है कि लाइट तो कीड़ा नहीं हो सकता, अगर वो होता तो वो अब तक इसको हार्ट अटैक से मार भी चुका होता। तो स्टॉकर अपनी आईडी लाइट को दिखा देता है जो कि एक FBI एजेंट होता है और उसका नाम होता है रे पेम्बर। लाइट उसको आईडी वापस कर देता है और कहता है कि ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर लाइट अपनी पॉकेट से एक पेपर गिराता है और उसे उठाने की एक्टिंग करता है। तो वो क्रिमिनल लाइट से पहले उस पेपर को उठा लेता है और पढ़ता है जिसमें कि लाइट के डेट प्लान्स लिखे होते हैं। तो वो उस पेपर को फेंक के वापस चला जाता है। फिर जब बस एक टनल से होकर गुजरती है तो उसको एक परछाई सी दिखाई देती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो बहुत डर जाता है क्योंकि वो र्यूक को देख पा रहा होता है। फिर र्यूक भी समझ जाता है कि जो पेपर उस क्रिमिनल ने उठाया था वो डेथ नोट का था, जिसकी वजह से वो उसे देख पा रहा है। और फिर वो क्रिमिनल र्यूक को शूट कर देता है, पर र्यूक को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो एक शिनिगामी है। और फिर जैसे ही उसकी बुलेट्स खत्म होती हैं तो रे पेम्बर पीछे से उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो वो क्रिमिनल बस से नीचे उतर जाता है और तभी सामने से एक गाड़ी आती है और उससे टकरा जाती है, जिससे कि उस क्रिमिनल की मौत हो जाती है। तो यहाँ पे लाइट कहता है कि जैसा मैंने प्लान किया था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ। और फिर हम देखते हैं कि जैसा लाइट ने डेथ नोट पे लिखा होता है, वांटेड क्रिमिनल किचिरो ओसोरेडा, एक्सीडेंटल डेथ। आगे लिखा होता है कि 11:31 पे वो एक बस में चढ़ेगा और उसके पास गन भी होगी और फिर वो बस को हाईजैक करने की कोशिश करेगा। और फिर थोड़ी देर बाद वो एक मॉन्स्टर को देखेगा और उसे शूट करने की कोशिश करेगा, जिससे कि उसकी गन खाली हो जाएगी। और फिर तभी वो बस से उतरकर भागने की कोशिश करेगा, फिर तभी उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी। The Death Note never fails. You will be next, Ray Penber. और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।